तो इस वीडियो में हम लोग प्रोपेगेशन ऑफ एरर से रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे सामने जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है ना, तो वो हमारा क्या है, तो ए फिजिकल क्वांटिटी x इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द रिलेशन x इक्वल टू a स्क्वायर बी क्यू अपॉन c रूट अंडर d इन परसेंटेज एरर इन a b c d are 2%, 1%, 3% एंड 4% रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन x, यानी हमें x में परसेंटेज एरर फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए हमारे सामने जो रिलेशन है वो क्या है, x इक्वल टू a स्क्वायर बी क्यू अपॉन c अंडर रूट d। क्लियर स्टूडेंट, x का परसेंटेज एरर निकालना है तो हम लोग लिख सकते हैं, यानी परसेंटेज एरर ऑफ x इक्वल टू, डायरेक्ट लिखेंगे तो a को पहले लिखते हैं, तो इसका पावर कितना है 2, तो उसको लिख देंगे इनटू परसेंटेज एरर ऑफ a। क्लियर स्टूडेंट, फिर प्लस हो जाएगा, b का पावर कितना है 3, फिर क्या लिखेंगे परसेंटेज एरर ऑफ b, फिर प्लस कर देंगे, c को लिखना है, तो यह इसका पावर तो कुछ है नहीं, तो डायरेक्ट लिखेंगे परसेंटेज एरर ऑफ c प्लस हो जाएगा, देखिए रूट है तो रूट का क्या हो जाएगा 1/2 है ना, फिर परसेंटेज एरर ऑफ d। क्लियर स्टूडेंट, डायरेक्ट हम लोग फाइनल रिजल्ट को लिखे, हम लोग सॉल्यूशन नहीं किए, डायरेक्ट हम लोग उसका रिजल्ट को लिख रहे हैं। अब यहाँ पे वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे 2। अब देखिए परसेंटेज एरर ऑफ a, तो a का जो परसेंटेज एरर है वो कितना है 2, यहाँ पे लिख दिए इनटू 2 प्लस 3 इनटू परसेंटेज एरर ऑफ b का देखिए कितना है 1 प्लस परसेंटेज एरर ऑफ c, तो c का हमें गिवन है 3 प्लस 1/2 इंटू परसेंटेज एरर ऑफ d, तो परसेंटेज एरर ऑफ d कितना है 4। लेस टाइम, तो यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 टू जा 4 प्लस 3 प्लस 2, इट मींस 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 3 10 प्लस 2 12%। दिस इज द परसेंटेज एरर ऑफ x। क्लियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। टू रेजिस्टेंस R1 इक्वल टू 100 प्लस माइनस 3 ओम एंड R2 इक्वल टू 200 प्लस माइनस 4 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज, व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। यानी दो रेजिस्टेंस गिवन है और उन दोनों जो कनेक्टेड है वो किस में कनेक्टेड है, सीरीज में, तो आपको R इक्विवेलेंट फाइंड करना है। ठीक है, तो R1 गिवन है स्टूडेंट 100 प्लस माइनस 3 ओम एंड R2 जो गिवन है वो 200 प्लस माइनस 4 ओम। क्लियर है, हमें R इक्विवेलेंट चाहिए, तो देयरफॉर R इक्विवेलेंट सीरीज कॉम्बिनेशन में दोनों का क्या होता है, सम होता है ना, R1 प्लस R2। अब देखिए दोनों को ऐड करेंगे, तो ये कितना है 200 और ये हमारा कितना है 100, यानी ऐड करने के बाद कितना हो जाएगा 300 प्लस माइनस विथ एरर लिखना है ना, तो विथ एरर लिखना है, तो यहाँ पे एडिशन का काम कर रहे हैं, और एडिशन में हम लोग क्या पढ़े थे कि जो भी आपको क्वांटिटीज गिवन है उन क्वांटिटीज का जो एरर है उन एरर का सम ही क्या होता है, जो कैलकुलेटेड क्वांटिटी होता है उसका एरर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए R1 में कितना है 3 और R2 में कितना है 4, तो 4 और 3 कितना हो गया 7, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 ओम। क्लियर स्टूडेंट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू डिफरेंट मासेस आर डिटरमाइंड एज 23.7 प्लस माइनस 0.5 ग्राम एंड 17.6 प्लस माइनस 0.3 ग्राम, व्हाट इज द सम ऑफ देयर मासेस। यानी दो मासेस हैं है ना, डिफरेंट मासेस हमको गिवन है, लेट इसको मान ले रहे हैं फर्स्ट वाले को M1 23.7 प्लस माइनस 0.5 ग्राम। ठीक है, और सेकेंड जो मास है उसको M2 मान ले रहे हैं 17.6 प्लस माइनस 0.3 ग्राम। क्लियर स्टूडेंट, सम करना है, यानी देयरफॉर M टोटल मान ले रहे हैं, तो M टोटल क्या हो जाएगा M1 प्लस M2। ठीक है, तो सम करेंगे तो देखिए 23.7 प्लस हो जाएगा 17.6। ठीक है, तो ऐड करेंगे तो 13.11 और ये हो जाएगा 4। ठीक है, 41.3 प्लस माइनस विथ एरर लिखना है, तो विथ एरर लिखेंगे, तो देखिए यहाँ पे एडिशन का काम हो रहा है, तो जो भी हमें क्वांटिटी गिवन है जिसको हम जोड़ रहे हैं M1 और M2, इनका एरर कितना है, तो फर्स्ट वाले का 0.5 और सेकंड वाले का कितना है 0.3, तो जो M टोटल यानी ये हमारा कैलकुलेटेड क्वांटिटी है, तो कैलकुलेटेड क्वांटिटी का जो एरर होगा वो गिवन क्वांटिटीज के एरर का सम होगा, यानी इन दोनों को क्या करेंगे ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 0.8 ग्राम। ठीक है स्टूडेंट, क्लियर है। चलिए तो अब इसको नोट डाउन कीजिए, फिर नेक्स्ट आगे क्वेश्चन लेते हैं। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द मास
and velocity of an object are measured within the accuracy of 2% and 3% respectively, then calculate the percentage error in the calculation of its kinetic energy. यानी स्टूडेंट एक ऑब्जेक्ट है, उसके मास का जो एरर है वो कितना है 2% और उसके वेलोसिटी का जो एरर है वो 3% आपको गिवन है। आगे बोल रहा है कि कैलकुलेट द परसेंटेज एरर, आपको परसेंटेज एरर निकालना है किसका, तो उस ऑब्जेक्ट के काइनेटिक एनर्जी का। ठीक है, तो उस ऑब्जेक्ट के काइनेटिक एनर्जी में कितना एरर होगा, अगर उसके मास और वेलोसिटी में 2% और 3% का एरर है तो उसके काइनेटिक एनर्जी में कितना एरर होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाता है, हाफ mv²। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 1/2, ये 1/2 क्या है, थ्योरेटिकल वैल्यू है, इसका कोई एरर नहीं होता है। m मास का पावर कितना है 1 है और वेलोसिटी का पावर कितना है 2 है। ठीक है, तो डायरेक्टली अब हम इसका परसेंटेज एरर लिख सकते हैं, यानी परसेंटेज एरर ऑफ काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या लिखेंगे, तो मास का पावर कितना है 1 इंटू परसेंटेज एरर ऑफ मास। ठीक है, परसेंटेज एरर ऑफ मास प्लस क्या हो जाएगा, वेलोसिटी का पावर कितना है 2 इंटू परसेंटेज एरर ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, तो 1 इंटू परसेंटेज एरर ऑफ मास कितना गिवन है 2%, तो यहाँ पे हो जाएगा 2% प्लस 2 इंटू परसेंटेज एरर ऑफ वेलोसिटी कितना गिवन है 3%, तो यहाँ पे 3%। ठीक है, तो 2 इंटू 2% प्लस 3 2 6%, यानी कितना आ गया, फाइनल रिजल्ट 8%। ठीक है, तो परसेंटेज एरर ऑफ काइनेटिक एनर्जी कितना आ गया स्टूडेंट 8%।